हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश में फर्स्ट फ्लाइट बुक से फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। आज हम इसके बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिया गया है द हाउस द ओनली वन। द हाउस द ओनली वन, घर जो कि अकेला था। द इंटायर वैली, इंटायर का मतलब होता है टोटल या होल। तो घर जो कि संपूर्ण घाटी में अकेला था। जो डैश करके दिया जाता है उससे जो पहले लिखा होता है वो उसी के बारे में बताता है। और बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चंस भी बनता है। क्वेश्चंस आएगा कि वेयर वाज द हाउस लोकेटेड और सिचुएटेड, घर कहाँ पर स्थित था। तो बन जाएगा द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, घर जो कि उस संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, जो चोटी होती है पहाड़ की चोटी उसके बारे में बताता है क्रेस्ट। ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए उस मक्के के खेत को। डॉटेड, वो खेत जो लदे रहते थे, विद द फ्लावर्स, फूलों से, डैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो फूल हमेशा वादा करते थे, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज़ जो पृथ्वी को आवश्यक थी, या जिस चीज़ की पृथ्वी को आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपॉर। डाउनपॉर का मतलब होता है हैवी रेन, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश की आवश्यकता थी। और एटलीस्ट अ शावर, या फिर कम से कम बौछारें ही आ जाएं। तो इसमें जो किसान है वो कहता है कि अब इस पृथ्वी को एक मूसलाधार बारिश की आवश्यकता है, और अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो कम से कम बौछारें ही आ जाएं। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू, तो किसान का नाम क्या है, लेंचो। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो जानता था अपने खेतों को बहुत अच्छे से, हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, इल सिवाय, बट सी द स्काई, बल्कि वो देखता रहा आकाश की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के आकाश की ओर देखता रहा। तो इसमें से दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला ये कि घर कहाँ पर स्थित था। दूसरा, व्हाट वाज द थिंग दैट द अर्थ नीडेड, कौन सी चीज़ थी जिससे पृथ्वी को आवश्यकता थी। तो द ओनली वन थिंग दैट द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम बौछारें आ जाएं। क्लियर। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, ये लाइन समझने वाली है यहाँ से। अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलेगा, ये बात कहता है वो किसान, किससे, वीमेन, महिला से, अपनी पत्नी से। तो अब हमें कुछ पानी मिल जाएगा, ये बात वो महिला से कहता है। द वीमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का खाना बना रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, ईश्वर की यही क्या है, इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े वाले लड़के थे, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल जबकि कौन, द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, किसके पास, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वीमेन, तब महिला ने, कॉल्ड टू देम ऑल, उन सभी को पुकारा, कम फॉर डिनर, आओ डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, मील टाइम का मतलब खाने का समय, कभी सुबह शाम दोपहर जब आप खाते हैं तो वह टाइम जब आप खा रहे होते हैं उसको बोलते हैं मील टाइम। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम, जस्ट एज, यह मील टाइम था, खाने का समय था, जस्ट एज, तब। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है फोर टोल्ड अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में बताना, भविष्यवाणी करना। लेंचो ने बताया, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, लेंचो ने भविष्यवाणी की कि बड़ी बूंदों की बारिश, बिगैन टू फॉल, होने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, बड़े बड़े बादलों के पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, दिखाई दे रहे हैं आते हुए। तो भाई ये जो पहला क्वेश्चन में से इस पैराग्राफ से बनेगा वो ये है कि व्हाट डिड लेंचो प्रेडिक्ट एट द मील टाइम, खाने के समय लेंचो ने क्या भविष्यवाणी किया। तो एट द मील टाइम लेंचो प्रेडिक्टेड दैट
A big drop of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश, हवा बहुत ही ताज़ी थी. एंड स्वीट का मतलब बहुत ही मधुर थी, मीठी नहीं थी, मधुर थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, व्यक्ति जो बाहर गया था किसी और रीजन से नहीं, दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, बल्कि वो आनंद महसूस करने गया था रेन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, कहाँ, अपने शरीर पर. एंड वेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया, ही क्लेम्ड, उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं. दे आर न्यू क्वाइंस, बल्कि ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीस, जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है. जो यहाँ की कहानी है, वहाँ की जो करेंसी चलती है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में रुपए हो गए, उसके बाद में उसका छोटा रूप पैसे हो गए, वैसे जो डॉलर होता है उसका छोटा रूप सेंट होता है. क्लियर. द बिग ड्रॉप ऑफ, जो बड़ी बूंद है वो है 10 सेंट पीस की. एंड लिटिल वंस आर 5, जो छोटी बूंद है वो 5 सेंट के बराबर है. तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डिड लेंचो ने क्या, व्हाट डिड लेंचो कहा था द रेन ड्रॉप, बारिश की बूंदों को. तो वो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये नए सिक्के हैं. याद रखिएगा, नए सिक्के बोला है, ना कि सिल्वर कॉइन्स. अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आएगा पैराग्राफ में कि चांदी के सिक्के किसको कहता है. तो यहाँ पर बारिश की बूंदों को केवल वो सिक्के कहता है, और कहता है कि जो बड़ी बूंद है वो 10 सेंट के बराबर है, जो छोटी वाली है वो 5 सेंट के बराबर है. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक भाव से, ही रिगार्डेड, वो देखता है ध्यान से, द फील्ड, खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के की फसल को वो देखता है. विद इट्स फ्लावर, इसके जो फूल हैं, ड्रैप्ड मीन्स होता है कवर्ड, वो ढके जा रहे हैं, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन का मतलब चादर या पर्दा. तो बारिश की चादर से क्या किए जा रहे हैं, ढके जा रहे हैं. जैसे जब बहुत जोर की बारिश होती है तो ज़मीन पर जब हम देखते हैं ऐसा लगता है बूंदों की पूरी एक चादर बिछ गई. वैसे बहुत बारिश हो रही थी, इसीलिए जो फसल थी वो ढकी जा रही थी बारिश की चादर से. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, लेकिन अचानक से एक तेज़ हवा, बिगैन टू ब्लो, शुरू हो गई बहना. एंड अलॉन्ग विद द रेन, ब्लो मीन्स प्रवाहित होना या बहना. अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर या ओले, बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब लुक लाइक, सीम, प्रतीत होना, दिखना, लगना के जैसे. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, ये वास्तव में लग रहे थे न्यू सिल्वर क्वाइंस, नए चांदी के सिक्के. तो बारिश की बूंदों को कहता है न्यू क्वाइंस, जबकि उन पत्थर या ओलों को वो बोलता है सिल्वर क्वाइंस. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स, लड़कों ने अपने कपड़े चेंज किए, टू द रेन, बारिश में भीगने के लिए. रैन आउट, वो बाहर दौड़ गए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन बर्फ की मोतियों को, अर्थात उन ओलों को कलेक्ट करने के लिए वो फील्ड में चले गए. क्लियर. फिर दिया गया है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है. एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने बताया. आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये ओले, ये आंधी, ये पानी जल्द ही गुजर जाएंगे. इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्द ही नहीं गुजरा. फॉर एन आवर, घंटे तक, द हेल रेन, वो जो पत्थर थे, ओले थे, वो गिरते रहे. ऑन द हाउस, घर पर. द गार्डन, बगीचे में. द हिल साइड, पहाड़ी क्षेत्र में. द कॉर्न फील्ड, पके हुए खेतों पर, फसल पर. ऑन द होल वैली, और संपूर्ण उस घाटी में, यानी पूरे स्थान पर ओले गिरते रहे. द फील्ड वाज वाइट, जो फसल थी वो सफ़ेद हो गई थी. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे वो ढक गया हो, किससे, नमक से, क्योंकि ओले का जो कलर होता है वो वाइट होता है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी नहीं बची थी पेड़ों पर. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी, मक्का पूरा बर्बाद हो गया था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी गिर चुके थे पौधों से. लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई. क्वेश्चन आएगा
वाई डिड लेंचो सोल फिल विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई? तो जब ओलो ने द हेल स्टोन हैड डिस्ट्रॉयड हिज होल क्रॉप सो लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, इसलिए लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान गुजर गया, थम गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के मध्य में जाके खड़ा हुआ, एंड सेड टू हिज सन, अपने बच्चों से वो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, प्लेग का मतलब होता है ग्रुप, लोकर्स का मतलब ग्रासोपर्स, टिड्डा या टिड्डी, तो टिड्डियों का समूह, लोकर्स मीन्स दिया भी गया है यहाँ पर, मीनिंग दी गई है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, ऐसे इंसेक्ट जो बहुत ही एक बड़े समूह में उड़ते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं टिड्डा या टिड्डी। अब फसल इस इमेज में भी देख सकते हैं कि जो लेंचो की क्रॉप है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो लेंचो खेतों के मध्य में जाकर वो कहता है, क्या प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों का समूह वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाएगा, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। उसका कहने का मतलब है अगर टिड्डियों के समूह द्वारा अटैक हुआ होता फसल पर तब भी कुछ ना कुछ तो फसल रह जाती, लेकिन इन ओलों ने, बारिश ने, तूफान ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। वो ये कहना चाहता है कि प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों का समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ जाएगा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने, तूफान ने कुछ भी छोड़ा नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी फसल नहीं रहेगी। डैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह रात एक दुखद या दुख से भरी हुई रात थी। डैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात हमारी सारी मेहनत व्यर्थ ही चली गई। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखे रह जाएंगे। फिर दिया गया है, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली, अकेला, लेकिन सभी के हृदय में जो उस घाटी के मध्य में रहते थे या उस घाटी के घर में रहते थे। तो बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल, सभी के हृदय में जो रहते थे उस एकांत घर में, जो कि था मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। देयर वाज अ सिंगल होप, सभी के हृदय में केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्वेश्चन आएगा, व्हाट वाज द सिंगल होप, इकलौती उम्मीद क्या थी, किसकी? लेंचो की। तो भाई लिख सकते हो हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता जो थी वही सिंगल होप थी, किसकी? लेंचो की। लेंचो कहता है, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स, यद्यप ऐसा लगता है, लाइक ए टोटल लॉस, कि संपूर्ण नुकसान हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है। डेट्स व्हाट दे से, क्या? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, वो उम्मीद किससे थी? भगवान से सहायता की। हुज आइज, जिसकी आँखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, ईश्वर की आँखें निरीक्षण करती हैं, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखती हैं, इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि किसी के अंतरात्मा में, मन में क्या है, उस चीज़ को भी ईश्वर की आंखें क्या कर लेती हैं? देख लेती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब है लेंचो बैल आदमी नहीं है, लेंचो बैलों की तरीके से कठिन परिश्रम करने वाला एक इंसान है। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो एक जानवर के जैसे काम करता है, इन द फील्ड, कहाँ? खेतों में। कहने का मतलब वो बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में एक जानवर के जैसे कठिन परिश्रम करता है, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वो जानता है हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगला दिन जो है वो अगले संडे, एट द डे ब्रेक, सुबह हुआ, भोर का समय था। ही बिगैन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। अ लेटर, एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वो स्वयं ले जाएगा, टू टाउन, नगर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल कर देगा, उसे भेज देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड,
ये ज़्यादा कुछ नहीं था एक पत्र के सिवाय, टू गॉड, ईश्वर के लिए। गॉड, उसने लिखा, भगवान। इफ़ यू डोंट, क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज फर्स्ट लेटर। लेंचो ने 2 लेटर लिखे थे, पहला फिर सेकंड। तो पहले लेटर में लेंचो ने क्या लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ईश्वर, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री, मैं भूखा रह जाऊंगा। इस वर्ड्स, आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पीसोज, 100 पीसोज की, इन ऑर्डर टू सो, SOW, सो मतलब बुआई करना, बोने के लिए, किसको, क्रॉप को, अपनी फसल को दोबारा, खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक अगली फसल नहीं आ जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डैश डैश, क्योंकि ओलों ने, तूफान ने मेरी संपूर्ण फसल को क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, ईश्वर, ऑन द इन्वेलप, लिफाफे के ऊपर लिखा, टू गॉड। जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स लोगों को ग्रीटिंग भेजा करते थे, तो उसके ऊपर लिखते थे कार्ड पर, इन्वेलप पर, टू एंड फ्रॉम। टू जिसको जाता था उसको, और जो भेजता था उसमें लिखते थे फ्रॉम। क्लियर। उसने लिखा, भगवान, इन्वेलप पर, पुट द लेटर इनसाइड, उस पत्र को अंदर रख दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड, फिर कष्ट किया। वो गया टाउन, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाया, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट, उसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में, जहां पत्र डालते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में वो सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, देखो भाई यहाँ पर लेटर पहली बार किसने रिसीव्ड किया, पहली बार लेटर को रिसीव्ड किया पोस्ट मैन ने, दूसरी बार में पोस्ट मास्टर करेगा। तो इसमें ध्यान से समझना कि एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, वो सहायता भी करता था पोस्ट ऑफिस में। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया, लॉफिंग हर्टली, जोर से हंसते हुए, एंड सोप्ड हिम द लेटर, उसने वो पत्र दिखाया, ईश्वर के नाम वाला। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन, जब से वो पोस्टमैन हुआ है उसने कभी भी नहीं देखा है, वो कभी नहीं जानता है डैट एड्रेस, इस प्रकार के पते को। द पोस्ट मास्टर, जो उसका बॉस था पोस्ट मास्टर, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, एंड प्लीजेंट, बहुत ही सुखद, मित्रवत, तो वो एक बहुत ही व्यवहारिक या मित्रवत पर्सन था। तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल फेलो, वो एक मोटा व्यवहारिक पर्सन था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, उसकी भी हंसी छूट पड़ी, बट ऑलमोस्ट, लेकिन शीघ्र ही टर्न सीरियस, वो बड़ा गंभीर हो गया। एंड टैपिंग, टैपिंग मतलब नॉकिंग, थपथपाना, वो थपथपाने लगा द लेटर, पत्र को, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रखकर। कमेंटेड, उसने कहा, वाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश, मेरी इच्छा है, हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैं बनाए रखूं इस इंसान के विश्वास को, हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। तो उसने कहा कि इस इंसान का क्या विश्वास है ईश्वर पर, मेरी इच्छा है कि मैं इस इंसान के विश्वास को बनाए रखूं जिसने पत्र लिखा है। क्या करके, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार, टू गिव द आंसर ऑफ द लेटर बाय द लेटर, पत्र का जवाब पत्र के द्वारा देना, कि मैं पत्राचार करूं, किसके नाम से, गॉड के नाम से। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ, इसलिए राइटर का विश्वास डगमगाने ना पाए ईश्वर में, या फिर राइटर का विश्वास, शेक का मतलब डगमगाना, डगमगाने ना पाए ईश्वर में, इसीलिए उसने कहा मैं पत्र का जवाब दूंगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के अंदर एक विचार आया, कैंसर द लेटर, पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन वेन ही ओपन इट, जब उसने वो पत्र ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था डैट की, टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए, इट नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, एक अच्छी भावना और पेपर इंक के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की भी आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अडिग रहा, अपने दृढ़ निश्चय पर वो अडिग रहा। फिर क्या दिया गया है, बट ही स्टक, लेकिन वो अडिग रहा अपने निश्चय पर। ही आस्क्ड, उसने कहा,
फॉर मनी या उसने मांगे पैसे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपनी भी सैलरी का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स और कई दोस्तों से भी। तो उसने तो अपनी सैलरी का हिस्सा दिया ही दिया एंड सेवरल फ्रेंड्स और उसके कई दोस्तों ने भी क्या किया, कुछ दिया, उस नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर असंभव था उस पोस्ट मास्टर के लिए इकट्ठा कर पाना। टूगेदर इकट्ठा कर पाना, टूगेदर एक साथ। ध्यान दीजिएगा, टूगेदर का मतलब इकट्ठा करना और टूगेदर मीन्स एक साथ। द 100 पीसोज एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा कर पाना बड़ा ही उस पोस्ट मास्टर के लिए क्या था, कठिन था। इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड वह योग्य हो सका भेजने के लिए उस किसान को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ आधे से कुछ ज़्यादा। आधा हुआ 50, 50 से कुछ ज़्यादा। अभी आएगा कितना दिया, 70 पीसोज। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप उसने रख दिया पैसे को इन्वेलप के अंदर। एड्रेस टू लेंचो पोस्ट एड्रेस डाल दिया लेंचो का विद इट इसके साथ। लेटर पर कंटेनिंग बना दिया ओनली अ सिंगल वर्ड एक सिंगल वर्ड लिख दिया सिग्नेचर इसका गॉड का। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है, ये तो कंपेरिजन क्वेश्चन है चेक करने वाले। आगे दिया गया है द फॉलोइंग संडे अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था देन यूजुअल हर दिन की तुलना में। टू आस्क पूछने के लिए इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन पोस्टमैन था हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर जिसने पत्र को हाथ में दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अनुभव ले रहा था कंटेंटमेंट संतुष्टि का ऑफ अ मैन उस व्यक्ति के हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड जिसने एक अच्छा काम किया था। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस वो अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज लेंचो को जरा सा भी हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ ऑन सीइंग द मनी पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस ऐसा था उसका आत्मविश्वास। क्यों भाई, हम लोग ईश्वर को पत्र लिखेंगे और ईश्वर हमें पैसे भेज दे तो हमें बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन लेंचो को विश्वास था कि ईश्वर उसकी सहायता जरूर करेंगे, इसीलिए पैसे को देखकर उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। ये ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री और बल्कि इसके बजाय वो क्या हो गया, वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी जब उसने धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक क्यों, क्वेश्चन आएगा व्हाई डिड लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी लेंचो क्यों नाराज हो गया था जब उसने पैसे को गिने थे। आइए देखते हैं। तो वो नाराज हो गया जब उसने धन गिना। उसने कहा गॉड, ये एक आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड ना तो वो मना कर सकते हैं लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड जिस चीज़ के लिए लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट की। अब भाई अगर ईश्वर मना नहीं करेंगे और गलती करेंगे नहीं तो ये पैसे गए कहाँ जो बचे हुए हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो शीघ्र ही लेंचो गया विंडो पर। टू आस्क उसने मांगा पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जनता की लिखने वाली मेज़ पर गया जहाँ पोस्ट ऑफिस में लिखने के लिए एक अलग टेबल होती है कस्टमर के लिए। ही स्टार्टेड टू राइट उसने लिखना शुरू किया विद मच रिंकलिंग का मतलब सिकुड़ना। बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई हिज ब्रो उसकी भौहें। काज रीज़न ये था बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस कि वो कोशिश कर रहा था व्यक्त करने की अपने विचारों को। अगर जब हम अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं उस समय सोचते हैं तो हमारी भौहें और जो माथे की लकीरें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, इसीलिए उसकी भौहें सिकुड़ गई थी क्योंकि वो कोशिश कर रहा था अपने विचारों को व्यक्त करने का। व्हेन ही फिनिश जब उसने कंप्लीट किया लिखना ही वेंट टू द विंडो पर गया तो विंडो के पास गया टू बाई अ स्टैम्प एक टिकट खरीदने के लिए विच ही लिक्ड जिसको उसने थूक लगाया एंड देन अफिक्स्ड टू और फिर उसको चिपका दिया। तो लिक्ड का मतलब थूक लगाना, अफिक्स्ड का मतलब चिपकाना। जैसे देखा होगा जब हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उस पर लिखा होता अफिक्स द फोटो को चिपकाना। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं ये टिकट काउंटर है, यहाँ से उसने टिकट लिया उसके बाद में इन्वेलप के ऊपर क्या किया टिकट को चिपकाया। लिक्ड थूक लगाया, अफिक्स्ड उसने चिपका दिया फोटो को यानी उस टिकट को कहाँ पर द इन्वेलप लिफाफे पर।
विद अ ब्लो ऑफ फिस्ट। ब्लो ऑफ फिस्ट का मतलब वैसे अपनी मुट्ठी से ऐसे करके उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, वह क्षण जब गिरा पत्र कहाँ पर, मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पहली बार कौन लेटर को रिसीव किया था, पोस्टमैन। दूसरी बार पोस्ट मास्टर, क्योंकि उसको बड़ा इंटरेस्ट था अब इस केस में, उसने लेटर को ओपन किया। इट सेड, उसमें कहा गया था गॉड, लेंचो ने लिखा दूसरे पत्र में। अब उसको जब उसने ओपन किया लिखा था। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर, अपने दूसरे लेटर में क्या लिखा। तो उसने लिखा, गॉड ईश्वर ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड, वह धन जो मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, केवल 70 पीसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ भी धन मुझे भेज दीजिए, सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना मेरे पास, थ्रू द मेल, पत्र के द्वारा, बिकॉज द पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आर बंच ऑफ क्रुक्स, वो बेईमानों का एक समूह है। क्रुक्स का मतलब डिसऑनेस्ट पर्सन। लेंचो, ये बात किसने कहा, लेंचो ने कहा। क्लियर। तो इस तरीके से इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होती है। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।